बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बीवी आपका साथी है। चंद चीज़ें जो आप अपनी बीवी के साथ लाजमी करें। उसे मीठे उर्फ़ी नाम से पुकारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को ऐश कहकर पुकारते थे। इसके साथ कोई भी हलाल खेल खेलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के साथ दौड़ लगाते थे। और जब शोहर अपनी बीवी के साथ खेलता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। उसके साथ हुस्ने सलूक करो। उसको हर वो चीज़ पेश करो जिससे उसका दिल आपकी तरफ नरम हो जाए। अराफात में आखिरी खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये इंतबाह है, उसके लिए तहाइफ खरीदें। बाज़ औक़ात टाफ़ी ही क्यों ना हो, उन्हें एक बच्चे की तरह सलूक करना पसंद है। घरेलू सरगर्मियों में उसकी मदद करें। जब भी आप मौजूद हैं, खाना पकाने, कपड़े धोने, कमरे को साफ़ करने वगैरह में, ये सुन्नत है। इसके वालिदैन की इज़्ज़त करें, उन्हें कभी कभी तोहफ़ा दें। उन अच्छी बातों और काम की तारीफ़ करें जो वो आपके लिए करती रही हैं। उसके लिए हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहें। अल्लाह फरमाता है, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। उसे बताएं कि वो आपके लिए कितना मानी रखती है, आप उससे कितना प्यार करते हैं, उसे पाकर कितने खुशकिस्मत हैं। इसकी बातें पूरी तवज्जो, मोहब्बत और दिलचस्पी से सुनो और जो मसाइल वो बताए उनको फौरी हल करो। उसको उसका ऐब बताने से पहले उसकी तारीफ़ करो। अच्छी खुशबू यानी मुंह और जिस्म से अच्छी खुशबू का आना ये सुन्नत है। इससे हमेशा अपने आप को मुज़य्यन करें। जब कभी आप साथ हों तो उसके साथ गुफ्तगू करें। जब आप काम पर होते हो तो मुझे आपकी याद आती है, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसे फ़ोन पर बताएं। उसके साथ मिलकर काम करते रहें, जैसे खाना पकाना, खाना और कुरान पाक पढ़ना वगैरह। दूसरों की मौजूदगी में उसकी गलती का इंकशाफ ना करें। उसे दीन के बारे में सिखाएं। उसे मारने, पीटने और तकलीफ़ देने से परहेज़ करें। उसे हिजाब पहनने, अपने वक्त के अंदर 5 वक्त नमाज पढ़ने और रमज़ान के रोज़े रखने और ज़कात देने, यानी अगर फ़र्ज़ हो तो इसकी तलकीन करें। ये सब लाजमी हैं। इसे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। वो रास्ता बनिए जिस पर आपकी बीवी जन्नत जा सके। या अल्लाह हमें सही मुसलमान बना दे और हमारी अज़वाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। आमीन सुम आमीन।